जहन क्लास 12 बेटा आपको कह रहे थे कि भाई पहले चैप्टर पढ़ाओ, तो मैं आपको शुरू से सारे चैप्टर दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम करेंगे रिवीजन, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कुछ आंसर सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बवाल है, क्या चीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि यदि उसके पास उसी टाइप का कोई दूसरी बॉडी आ गई तो किसी ना किसी फोर्स का अनुभव करेगी। किसका अनुभव करेगी? फोर्स का अनुभव करेगी। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी? किसी भी मैटर, ठीक है, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज समझ में आ गया। चार्ज के बारे में इस प्रॉपर्टी वगैरह कभी नहीं पूछते हम लोग एग्जाम में, इसलिए मैं आपको इतना लिखा भी नहीं रहा हूँ चार्ज किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी कि सर चार्ज जनरेट कैसे होता है, चार्ज बनता कैसे है। तो बेटा सबसे पहले ये आपको पता होगा, पहले मैं आपको पहले वीडियो बता चुका हूँ, आपने देख भी लिए होंगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप दोबारा ही पढ़ा देता हूँ। चार्ज की शुरुआत करते हैं थेल्स वाले कंडीशन पर। थेल्स ने क्या किया था सर, सबसे पहले थेल्स की यदि हम बात करें तो थेल्स ने एक रेजन पत्थर लिया था और रेजन पत्थर पर कुछ रुई के गोले लगा दिए थे। वो क्या देखता है थेल्स कि वो रेजन सब्सटेंस जो था वो रुई रगड़ने के बाद वो दोबारा से वो रुई यानी कि जो कॉटन्स के जो बॉल्स थी वो पास नहीं आ रही थी, अपने आप उनमें क्या हो रहा था, कोई रिपल्सन हो रहा था, यानी उनमें कहीं ना कहीं से कोई प्रॉपर्टी आ गई जिससे वो आपस में रिपेल कर रहे थे। आपको समझते प्रॉपर्टी कैसे आई थी सर? प्रॉपर्टी कैसे आई थी बेटा? रबिंग से आई थी। रगड़ा था ना हमने रेजन पत्थर में, उसको रबिंग से आई थी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली चार्ज की प्रॉपर्टी है रबिंग। क्या है बेटा? रबिंग, ठीक है ना। तो पहली चार्ज की प्रॉपर्टी है रबिंग, यानी चार्ज कैसे बन सकता है सर? रबिंग से बन सकता है। तो अब फर्स्ट हेडिंग आप डाल दो बेटा, डाल दो इसे वे ऑफ चार्ज। जो जरूरी है मैं बस वही पॉइंट लिखाऊंगा, बाकी मैं टॉपिक हटा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन आप कर रहे हैं तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं चार्ज की डेफिनेशन डाल दी, मैं चार्ज की प्रॉपर्टी डाल दी, ठीक है ना। जो एग्जाम आता है वो कोई रखते हैं वे ऑफ चार्जिंग, लिखना बेटा वे ऑफ चार्जिंग। पहला है रबिंग और रबिंग का दूसरा नाम है फ्रिक्शन। रबिंग और रबिंग का दूसरा नाम क्या है? फ्रिक्शन। अब रबिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि सर रबिंग से यदि कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो कैसी चार्ज होगी। देखो बेटा मैंने क्या किया था, आपको याद आ रहा होगा रबिंग से कैसे, जैसे आपको बताएं कि अब वो इंसिडेंट तो हो गया, ठीक है ना, थेल्स वाला। उसके बाद साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए बताता हूं मैं आपसे। साइंटिस्ट ने एक गिलास रॉड ली, एक कांच की गिलास की रॉड, और इसको सिल्क पर रगड़ा, ठीक है ना, सिल्क पर रगड़ा, और सिल्क पर रगड़ने के बाद उस गिलास रॉड को फ्रीली हैंग कर दिया। जब उस गिलास रॉड को फ्रीली हैंग कर दिया, फिर एक गिलास रॉड को फिर उसी सिल्क पर रगड़ा, और जब उस फ्रीली हैंग गिलास रॉड के पास दूसरी रॉड ला रहे थे तो वो रिपेल कर रही थी। यानी कि क्या हुआ सर, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी आ गई कि वो रिपेल कर रही है दूसरे को। फिर उन्होंने क्या किया, एक एमोनाइट की रॉड ली, एमोनाइट की रॉड को कैट की स्किन पर रगड़ा और हैंग कर दिया फ्रीली। दूसरी एमोनाइट रॉड ली और फिर उसे कैट की स्किन पर रगड़ा और फ्रीली हैंग कर दिया। तो वो एमोनाइट की रॉड को रिपेल कर रही थी, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले गिलास को किससे रगड़ा था? सिल्क से रगड़ा था। तो गिलास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिससे कि गिलास रिपेल कर रहा था। एमोनाइट रॉड को कैट की स्किन को रगड़ा और कैट की स्किन पर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि वो उसको रिपेल कर रहा है। भाई अच्छी बात क्या आ रहा है। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक गिलास रॉड को रगड़ा सिल्क पर और हैंग कर दिया फ्रीली, और उसके बाद एक एमोनाइट रॉड उसके पास लाए जो कि कैट की स्किन पर रगड़ी हुई थी, ठीक है ना। क्या हुआ, गिलास रॉड और एमोनाइट आपस में पास आ गई, अट्रैक्शन शुरू हो गया। यानी कि हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी समझ में आई कि सर दो तरह की प्रॉपर्टी है कि एक तो जो कि आपका गिलास रॉड में आई थी और दूसरी प्रॉपर्टी जो कि एमोनाइट रॉड में आई थी। अब ये दो प्रॉपर्टी बेटा, अब ये दो प्रॉपर्टी साइंटिस्ट को समझ में आ गई कि हाँ अब दो तरह की प्रॉपर्टी आने लगी। एक तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपस में अट्रैक्ट कर रही थी और दूसरी प्रॉपर्टी जो दूसरे को रिपेल कर रही थी। इसीलिए
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके नाम रख दिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, अब जब भी देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन से, अब मैं फ्रिक्शन पे दोबारा लौट के आ रहा हूँ। फ्रिक्शन से यदि कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो जितनी एक बॉडी, यदि दो बॉडी चार्ज में लिख देता हूँ, यदि फ्रिक्शन से दो बॉडी, ए बॉडी और बी बॉडी चार्ज हो रही हैं, तो जितनी ये पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी ये नेगेटिव चार्ज होगी, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, बट पोलैरिटी डिफरेंस होगी। तो एक नोट डाल के फ्रिक्शन लिखना है, लिखना बाय द फ्रिक्शन both body charge in same magnitude, both body charge in same magnitude but opposite in polarity, both body charge in same magnitude but opposite in polarity, opposite in polarity। अब क्वेश्चन आता सर हुआ क्या था, क्यों ऐसे पोलैरिटी अल्टरनेट क्यों आ गई, मैग्नीट्यूड क्यों हुआ? तो बेटा आगे क्या हुआ था, वास्तविकता में इस पर से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए थे। कौन पहुंच गए थे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। यानी कि जिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रही थी, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा था बॉडी कैसी चार्ज हो रही थी? पॉजिटिव चार्ज हो रही थी। तो इसमें दूसरा पॉइंट डालना बेटा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई बार आ चुका है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और दूसरी बॉडी चार्ज हो रही है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या बॉडी का मास चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ ना कुछ मास है, 9.1 टन के 31 kg, तो मास भी तो ट्रांसफर हो रहा है। तो एक नोट डाल के लिखना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इट मींस, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इट मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सो मास आल्सो ट्रांसफर, सो मास आल्सो ट्रांसफर, मास आल्सो ट्रांसफर। लिख लिया बेटा? चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है कि हमने पहला पढ़ लिया कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, रबिंग से कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा चार्जिंग का तरीका है और वो है आपका कंडक्शन, CONDUCTION, CONDUCTION, कंडक्शन, ठीक है ना। अब कंडक्शन से किसी चीज को कैसे चार्ज करें? अब कंडक्शन का जैसे ही मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि कंडक्शन का मतलब होता है टच करके चार्ज करना, ठीक है ना। आपने उसमें भी पढ़ा था, मैं दोबारा वही चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कंडक्शन का मतलब होता है टच करके चार्ज करना। यदि एक बॉडी किसी तरह चार्ज कर दी, उसको टच कर दिया दूसरी बॉडी से, तो टच करने पर उसके चार्ज का ट्रांसफर होगा, बॉडी चार्ज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। यानी क्या हुआ कि सर यदि आपने ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़ा तो ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो पॉजिटिव चार्ज, यदि वो पॉजिटिव चार्ज आपने किसी दूसरे अनचार्ज स्फीयर से टच कर दिया तो क्या होगा? सर वो पॉजिटिव चार्ज वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बॉडी का चार्ज जाएगी कंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। यानी कि कंडक्शन मतलब क्या होता है? कांटेक्ट। यानी कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है और यदि को इसको मैं टच कर दूं, एक इंसुलेटेड स्टैंड पर, ये मेरा एक इंसुलेटेड स्टैंड है और एक स्फीयर जे है, तो क्या होगा? सर पॉजिटिव चार्ज इस पर भी हो जाएगा और जो बॉडी भी कैसी हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? यानी कि पॉजिटिव चार्ज अब नेगेटिव करता, देखो अभी नेगेटिव चार्ज मेरे पास, मैं कहूँ मेरे पास एबोनाइट रॉड है और मैं एक ऑब्जेक्ट, एक स्फीयर है, स्फीयर बी, उसको टच कर रहा हूँ नेगेटिव से, तो इस पे कौन सा चला जाएगा बेटा? नेगेटिव चला जाएगा। ये इंसुलेटेड स्टेट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ग्राउंडिंग नहीं हो रही है। तो बेटा कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में आपके दिमाग में एक चीज आई, जिस टाइप की हम बॉडी ला रहे हैं उसी टाइप का चार्ज हो रहा है। देखो हम यहाँ पे नेगेटिव लाए तो अनचार्ज बॉडी का चार्ज हो गई, नेगेटिव हो गई। अगर हम पॉजिटिव लाए थे तो पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो एक इसमें लिखना कंडक्शन में, ऐसा एक पॉइंट लिखना, द बॉडी चार्ज, the body charge is same kind of, the body charge is same kind of
ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट, ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट, ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट। और थर्ड डालिएगा इंडक्शन, INDUCTION, इंडक्शन। तो तीन तरीके हैं चार्जिंग के। थर्ड तरीका है आपका इंडक्शन। इंडक्शन में हम लोग बॉडी को फिजिकल टच नहीं करते, ठीक है ना, इंड्यूस कराते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है हिंदी में उसकी प्रेरणा से, उसके मोटिवेशन से। प्रेरणा, प्रेरणा मतलब यानी कि क्या हुआ कि मेरे पास एक अनचार्ज स्फीयर है और इसके पास मैं एक पॉजिटिव बॉडी लेके आऊं, ठीक है ना, एक अनचार्ज स्फीयर है और इसके पास मैं क्या लेके आ रहा हूं, पॉजिटिव बॉडी लेके आ रहा हूं। और जैसे मैं पॉजिटिव बॉडी टच नहीं की, देखो पास में रखी है, तो इससे क्या होगा, इस अनचार्ज स्फीयर के नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएंगे और जब नेगेटिव यहां आएंगे तो इधर के पॉजिटिव रिपेयर करके कहां पहुंचेंगे, सर इधर पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। और इसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज। क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज। अब देखो बेटा, ये तो इस पे अट्रैक्टेड है, नेगेटिव अट्रैक्टेड रुके हुए हैं और पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिपेयर करके इधर आ गए। अब हम क्या करें बेटा, यदि मैं एक वायर से इसको ग्राउंडिंग कर दूं, एक ग्राउंडिंग कर दूं, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आके से क्या कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। यानी कि पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म कर गया, इलेक्ट्रॉन आए ग्राउंड से और उन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। बात सबको समझ में आ गई। जिससे क्या हो जाए, हमारे पास जो अट्रैक्टेड चार्ज थे ये वाले तो अट्रैक्टेड रहेंगे और ये क्या हो गए, अर्थिंग में चले गए, न्यूट्रलाइज हो गए। कहां से आके, सर ग्राउंड से क्या आए, इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज कर दिया। डन। तो अब आपके पास जो बॉडी बची, यदि मैं इसको हटा दूंगा, अपनी नंबर हटा दूंगा पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास जो बॉडी बची, अर्थिंग भी हटा दूंगा मैं और ये भी हटा दूंगा। बात समझना, पहले अर्थिंग हटाऊंगा फिर इसको हटाऊंगा, पहले अर्थिंग हटाऊंगा फिर इसको हटाऊंगा, तो हमारे पास जो ये बॉडी बची वो कैसे चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई, ठीक है ना। दोबारा देखना, यदि हम पहले पॉजिटिव चार्ज बॉडी टच नहीं की, पास में लाए, जिससे क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ। और सेपरेशन ऑफ चार्ज हमने क्या किया, अपोजिट पार्ट को हमने ग्राउंडिंग कर दिया, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने आके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, पार्ट न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रल हटाया हमने, अर्थिंग हटा दी, उसके बाद हमने क्या किया, अपनी डॉट हटा दी, तो हमारे पास ए बॉडी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। यानी लाए थे हम पॉजिटिव और चार्ज कौन सी हुई, नेगेटिव। तो बेटा ये इंडक्शन का है। इंडक्शन में अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज होता है, ठीक है ना। कंडक्शन में सेम काइंड होता है और इंडक्शन में क्या होता है, अपोजिट काइंड। लिखो जल्दी से बेटा, इंडक्शन में कौन लिखना बेटा, इंडक्शन चार्ज अनचार्ज बॉडी, इंडक्शन चार्ज अनचार्ज बॉडी, इंडक्शन चार्ज अनचार्ज बॉडी विद अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज। यदि आपको कोई डिफरेंस पूछे कंडक्शन और इंडक्शन में अंतर क्या है, तो कंडक्शन में कैसा होता है, सब सेम काइंड होता है, इंडक्शन में अपोजिट होता है। कंडक्शन में बॉडी को टच करते हैं और इंडक्शन में टच नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब इसके एक बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आ गया था कि स्टेप्स बनाइए कि अर्थिंग की हेल्प से आप इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे किसी बॉडी को। एनसीईआरटी में स्टेप बने हुए हैं, मैं बता देता हूं कैसे करना है। एक क्वेश्चन आया था कि आपके पास एक बॉडी ई है, अनचार्ज स्फीयर है, स्टेप्स के केवल डायग्राम बनाइए जिससे कि आप इस बॉडी को चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप मैं बना रहा हूं आपके पास कि आपने स्फीयर लिया, वही स्फीयर है, स्फीयर है, इंसुलेटेड में लगा हुआ है। सबसे पहले आप इसके पास में पॉजिटिव चार्ज रॉड लाएंगे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। और फर्स्ट स्टेप में जैसे आपके पास पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए तो क्या हुआ, जब आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, चलो इसको फर्स्ट स्टेप बना दिया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में क्या होगा, थर्ड स्टेप में सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। क्या होगा मेरा, सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि ये आपका पॉजिटिव टच नहीं किया, दूरी है, यहां पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, स्फीयर वही ए स्फीयर है। अब क्या होगा, ये थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है ना।
फोर्थ स्टेप पे आपको क्या करना है, स्टेप टू द बोर्ड में, और एनसीईआरटी में स्टेप्स बने हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर पॉजिटिव ले आए हम इसके पास, वो पॉजिटिव तो हटाया नहीं, तो वही पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ये नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे अर्थिंग से, अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, और अर्थिंग से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऊपर आने लगे, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज हो गए। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, कौन सा स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है ना। फिफ्थ स्टेप पर हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप देखो बेटा इसका, फिफ्थ स्टेप पर बॉडी को तो रखेंगे सेम उसी तरह, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बट अर्थ हटा देंगे। और लास्ट स्टेप पर, जब का फिफ्थ स्टेप हो गया, और सिक्स्थ स्टेप पर हम अपना बॉडी को भी हटा देंगे, ठीक है ना, और हमारे पास जो ए बॉडी है वो इस तरह चार्ज होगा, हम अपनी रॉड हटा देंगे। कौन सा स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप, ठीक है ना। तो जो सिक्स्थ स्टेप हो गया अपना, तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं ये आपके एक बार 3 मार्क्स में पूछे गए थे कि इंडक्शन से बॉडी को चार्ज करें, ठीक है ना। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।